नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ आपको मिलती है देश दुनिया की हर बड़ी खबर बिल्कुल आसान भाषा में और बिना किसी घुमाव फिराव के। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में, सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिला है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने सरकार के जीएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले को छात्रों की बड़ी जीत बताया है। पिछले कई दिनों से छात्र भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब छात्र के सामने अगला सवाल ये है कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की थी उनके भविष्य का क्या होगा और नई परीक्षा कब कराई जाएगी। सरकार के अगले फैसले पर हजारों उम्मीदवारों की नज़र बनी हुई है। अगली खबर किसानों के लिए है। तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने सहकारी बैंकों से लिए गए 75,000 रुपये तक के फसल ऋण को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। इस फैसले से करीब 14,43,000 किसानों को फायदा मिलने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य किसानों पर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करना है। सोने में निवेश करने वालों के लिए आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों में तेजी का रुख बना रह सकता है। दुनिया में तनाव बढ़ने और आर्थिक अनिश्चितता के समय निवेशक अक्सर सोने की सुरक्षित निवेश मानते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में होने वाली हलचल का सीधा असर भारत में सोने के दाम पर दिखाई देता है। देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई एक स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 326 मौजूदा सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में देश भर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ 4000 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस का भी जिक्र किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज होना ये साबित नहीं करता है कि वो दोषी है। मामलों का फैसला अदालत करती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या सामने आने के बाद राजनीति में क्रिमिनल केसेस को जल्दी निपटाने और डेडिकेटेड कोर्ट्स को बनाने की मांग चर्चा में तेजी से चल रही है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आज की खास खबर सामने आई है। महान गायिका आशा भोसले को ट्रिब्यूट देने के लिए AR रहमान एक खास प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान भी नजर आएंगे। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी भावुक है क्योंकि इसे आशा भोसले की संगीत यात्रा को सम्मान देने के लिए तैयार किया गया है। आशा भोसले ने अपने लंबे कैरियर में हजारों गाने गाए हैं और भारतीय संगीत में उनका योगदान बेहद बड़ा रहा है। अब फैंस को इस खास ट्रिब्यूट का इंतजार है, जिसमें शाहरुख खान और AR रहमान की मौजूदगी इसे और खास बना रही है। परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 3 सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद उन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा जिनकी परीक्षा इन सब्जेक्ट से जुड़ी थी। NTA का ये फैसला परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विवाद और छात्रों की शिकायतों के बाद आया है। अब छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा की नई तारीख और बाकी जरूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिस जरूर देखें। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक काफ़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। AI कंपनी एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडी ने एक एम्प्लॉय को बार बार ऑफिस देर आने के कारण नौकरी से निकाल दिया। बताया गया है कि एम्प्लॉय 17 बार देर से आया था। इसके बाद CEO ने उसे निकालने का फैसला किया। ये खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि आज के समय में कई टेक्नोलॉजी कंपनी फ्लेक्सिबल वर्किंग और रिमोट वर्क को बढ़ावा देती हैं, लेकिन इस मामले ने ये बहस फिर से शुरू कर दी है कि वर्क प्लेस में पंक्चुअलिटी यानी समय पर पहुंचना कितना ज़रूरी है। उड़ीसा में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर पानी सड़कों और घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जारी है। कुछ जिलों में स्कूलों को बंद भी रखा गया है ताकि बच्चों को खराब मौसम और बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की संभावना की है। हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर सावधानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड और सड़क बंद होने जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों के मौसम की जानकारी को लेकर यात्रा करने से अपील की है। इंटरनेशनल मार्केट से भारत के लिए चिंता वाली खबर सामने आई है।
क्रूड ऑयल की कीमत $91 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और यूएस ईरान सीज फायर खत्म होने के बाद ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत अपनी ज़रूरत का काफ़ी हिस्सा क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है, इसलिए अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो इसका असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और आगे चलकर महंगाई पर भी पड़ सकता है। देश की न्याय व्यवस्था में पेंडिंग केसेस यानी लंबित मुकदमों की संख्या लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने के फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा जजेस होने से मामलों की सुनवाई तेज हो सकती है, लेकिन सिर्फ जजेस की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और टेक्नोलॉजी को मजबूत करना भी ज़रूरी है ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच जॉब्स को लेकर बहस भी तेज हो गई है। नई एआई टेक्नोलॉजी कई ऐसे काम कर सकती है जो पहले इंसान करते थे। इससे कंपनीज का काम तेजी और सस्ता हो सकता है, लेकिन कुछ जॉब्स पर दबाव भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ एआई की वजह से नई तरह की जॉब्स भी पैदा हो रही हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में लोगों को कई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करना होगा। एआई की बढ़ती डिमांड के बीच स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। आज कंपनी सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्री नहीं बल्कि एआई, डाटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग और डिजिटल स्किल्स वाले कैंडिडेट को भी महत्व दे रही है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल स्किल पर भी ध्यान दें। आने वाले समय में एआई का बेसिक नॉलेज कई अलग अलग कैरियर्स में उपयोगी हो सकता है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक 97 सड़कें बंद हैं। पहाड़ी इलाकों में सड़क बंद होने के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने और मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा न करने की अपील कर रहा है। विपक्ष और बीजेपी के बीच रोजगार, महंगाई, इकोनॉमी को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित सरकारों पर रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर हमला बोला है। वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों और जनता पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को लेकर सवाल उठता रहा है। आने वाले चुनावों को देखते हुए रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे राजनीतिक कैंपेन में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्रिकेट से आज की सबसे बड़ी खबर ऋषभ पंत से जुड़ी है। श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में पंत ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो उनके पहले कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया था। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये उपलब्धि सिर्फ 51 टेस्ट मैचों में हासिल की है और इस मामले में वो सबसे तेज खिलाड़ी भी बन गए हैं। पंत अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। टेस्ट जैसे लंबे फॉर्मेट में भी उनका तेज से रन बनाना भारतीय टीम के लिए बड़ा फायदा है। इस रिकॉर्ड के साथ पंत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भारतीय क्रिकेट के सबसे खास बल्लेबाजों में क्यों गिने जाते हैं।